नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, तो आप पूरी तरह ध्यान दीजिए क्योंकि 1 बाय 1 हम इनको सोल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर बिंदु 1 4 और 4 जीरो के बीच की दूरी पूछी गई है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है, वो होता है रूट ऑफ, और उसमें होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 उसका वर्ग, और y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 मतलब -4 और -4 का वर्ग। यहाँ पर इस तरह से ये 9 और ये 16 और ये हो जाता है 25 और उसका वर्गमूल निकलता है 5। इसलिए यहाँ पर दूरी कितनी होगी 5 होगी। आप इस चैप्टर के लिए एक फार्मूला विशेष ध्यान रखें। दो बिंदु यदि ए और बी है और उनके बीच दूरी निकालना है तो ए बी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फार्मूले से कई प्रश्न इसमें सॉल्व होते हैं। तो आगे चलिए, इसी क्रम में बिंदु अल्फा बीटा की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बिंदु तो अल्फा बीटा हो गया, दूसरा हो गया है क्या ये 0 0। इन दोनों की दूरी निकालना हो तो अल्फा माइनस 0 का वर्ग यानी अल्फा वर्ग और प्लस बीटा माइनस 0 का वर्ग यानी बीटा वर्ग, या 0 माइनस अल्फा करें तो माइनस अल्फा का वर्ग वो भी प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर वो कौन सा होगा लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाले में क्या दिया है रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगले क्रम में चलते हैं। ये दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु ये। इन दोनों बिंदुओं की दूरी कितनी दी गई है 5 दी गई है। तो देखिए दूरी कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 x2 और y1 माइनस y2 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा x माइनस 3 का वर्ग, ध्यान दीजिए इसको 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं का वर्ग भी, बात एक ही, प्लस -1 माइनस 2 का वर्ग बराबर 5। अब यदि वर्ग कर देंगे, इसके दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, उधर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और इसका वर्ग जब खोलेंगे हम तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर -6x प्लस 9, और ये क्या जाएगा -3 का वर्ग क्या जाएगा ये भी +9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको आगे सोल्व करूँगा, इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। तो ध्यान देना एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 6 आएगा, और ये 9 और 9 18 उधर चले जाएंगे, तो यह 25 को इधर ले आएंगे तो 25 में से 18 चला जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। तो हमारा समीकरण क्या बचेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर -6x और -7 = 0। इसको अब हमें सोल्व करना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो भाई इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास तो जो समीकरण है फिर से बता दूं मैं आपको, हमारे पास ये बनता है और इक्वल टू ये। अब या तो इसको सोल्व करें, अब इसको सोल्व करें या फिर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें जो वैल्यू है ये जो है इनको पुटअप करके हम देख सकते हैं, जिससे 0 आता है वही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 7 और ऋण एक इसमें रखते हैं तो 0 आ जाता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको सोल्व करके दिखा दूँ। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे -7x और प्लस x -7 = 0। इसमें से पहले वाले से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -7, दूसरे वाले में 1 कॉमन लेंगे तो ये x -7 = 0। अब हमारे पास क्या है, अगली बार x -7 कॉमन लेते हैं तो मैं इसे यहाँ ले देता हूँ x -7, और यहाँ बचता है x + 1 = 0। अब इससे क्या प्राप्त होगा, प्लस का 7, इससे प्राप्त होगा माइनस का 1। तो प्लस का 7 और माइनस का 1 किस में दिया गया है,
इसमें दिया गया है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, बिंदु 0 0 1 2 और ए बी संरेख हैं तब क्या होगा। तो देखिए संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लगा रहा हूँ 1/2। अगला पद हम क्या लिखेंगे, x1। तो x1 में हमारे पास 0 है, x1 के बाद उसमें आता है y2 माइनस y3। तो चूंकि x1 पहले 0 है इसलिए y1 माइनस y2 माइनस y3 वाला पद 0 हो जाएगा। तो हम अगला लेंगे x2 हमारा क्या 1 है। उसके बाद में y2 माइनस y3 में b माइनस 0 लेंगे तो क्या आएगा b। फिर हम प्लस लगाते हैं और फिर क्या लिखेंगे, x3 लेंगे तो x3 क्या हमारे पास में a है। और फिर क्या लेंगे y1 माइनस y2 तो वो क्या आ जाएगा -2 और बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन संरेख बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, क्योंकि यहाँ से तीनों बिंदु संरेख होने पर त्रिभुज नहीं बनेगा और नहीं बनेगा इसलिए क्षेत्रफल शून्य रहेगा। अब इस 1/2 को उधर ले जाते हैं तो ये 0 हो जाता है। कुल मिलाकर 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जाके 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है b और यहाँ से क्या मिलता है -2 है बराबर 0। तो b बराबर क्या 2a। अब b बराबर 2a किसमें दिया है, ये दिया है इसमें, इसलिए हमारा लास्ट वाला आंसर सही होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फार्मूला अप्लाई करते हैं, इससे इसको किया जाता है। बिंदु ऋण 4 7 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर x और y दोनों प्लस होते हैं, यहाँ x माइनस और y प्लस होता है, यहाँ पे x और y दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पर x प्लस और y माइनस होता है। अब ये प्रथम द्वितीय, ये तृतीय और चतुर्थ, तो ये बिंदु दोनों माइनस किसमें होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें मतलब तृतीय चतुर्थांश में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा जिसमें तृतीय लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिंदु 2 3 की दूरी x अक्ष से है, तो x अक्ष से कितनी दूरी है, x अक्ष से दूरी जो होती है वो y निर्देशांक होती है, तो कितनी होगी 3 होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। वैसे इसको हम ग्राफ में भी समझ सकते हैं इस तरह से, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x तरफ कितना चलना है, 2 चलना है, 1 और 2, और y की तरफ कितना चलना है 3। तो देखिए ये 1 और 2 यहाँ हो गया था, 1 2 और 3। तो ये वाला जो बिंदु है ये क्या है 2 3 है, इसमें x तरफ 2 और y की तरफ 3। तो अब देखिए ये जो बिंदु है इसकी x अक्ष दूरी ये वाली है और ये वाली मतलब किधर की दूरी, y अक्ष की दूरी 1 2 3, तो y निर्देशांक रहेगा, तो कितना रहेगा 3 रहेगा। इसके अगले क्रम में 3 बिंदु संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसी का उपयोग हमने पिछले सवाल में को हल करने में किया था। पिछला सवाल जिसमें हमने इसका उपयोग किया था वो ये वाला है, यानी कि चौथे नंबर का क्वेश्चन था, उसको सोल्व करने में हमने इसका उपयोग किया था। अगला है बिंदु ए बी में ए क्या है। तो किसी बिंदु में पहला निर्देशांक होता है वो भुज होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो यहाँ ए लिखा है और बी लिखा है, तो ए क्या है, भुज। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। अगला देखिए बिंदु एक्स तथा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं, एक्स और वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, ये मूल बिंदु कहलाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मूल बिंदु। अगले क्रम में चलें तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कार्तिकी तल को निम्न भागों में भेद करते हैं। तो देखिए ये 4 भाग हो गए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स और अक्ष और वाई अक्ष कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। इसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं।
तो मूल बिंदु से निशान हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। और उसके बाद में चलते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष दूरी कहलाती है, तो y अक्ष दूरी उसकी भुज कहलाती है। y अक्ष दूरी भुज और x अक्ष दूरी कोटि कहलाती है। और भुज और कोटि क्या है हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी ये होगी x - 0 का वर्ग x वर्ग और y - 0 का वर्ग मतलब y वर्ग। तो ये होगी, और ये कौन सा? फोर्थ आंसर है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर इसका सही है। उसके बाद में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। तो देखिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। पहला वाला आंसर सही होगा। इसके बाद चलिए, यदि बिंदु P x y बिंदु A और B से समदुरुस्त है तब कौन सा कथन सत्य है? तो इसको सोल्व करने के लिए PA बराबर PB ये हम निकालेंगे, और P और PB बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, तो समझने की कोशिश करें। यहाँ हम लिख देंगे x - 5 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग, और उसके बाद में रूट ऑफ x प्लस 1 का वर्ग और y - 5 का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा।